सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। एंड स्वागत है आपका पॉप कल्चर टेल्स के एपिसोड 2 में। एंड पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक अनसुनी कहानी लाया हूँ जो आपने शायद ही सुना होगा। एंड ये भी मार्वल से ही उठाई हुई है। एंड ये एक वियर्ड अनटोल्ड कहानी है जो कि रिजल्ट कर सकता है आने वाले MCU के फेजेस में, जो कि होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो आज की कहानी है एक लव स्टोरी। जी हाँ, एक कपल की कहानी जो मार्वल के कॉमिक्स में एग्जिस्ट तो करते हैं बट किसी को उनके बारे में पता नहीं है। इन्हें मार्वल के एक ट्रैजिक येट मोस्ट पावरफुल कपल माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्कारलेट विच एंड डॉक्टर डूम की। जी हाँ, सुनने में लग रहा होगा कि ये कब हुआ भाई। तो आइए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट जंप स्ट्रेट इनटू द स्टोरी। तो ये कहानी है मार्वल के एक कॉमिक्स हाउस ऑफ एम मतलब हाउस ऑफ म्यूटेंट्स के बाद की। तो मैं आपको छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि हाउस ऑफ एम में क्या हुआ था। दरअसल उस कॉमिक्स में होता यूँ है कि जब वांडा को पता चलता है कि बिली एंड टॉमी उसके रियल बच्चे नहीं हैं बल्कि उसने उन्हें केओस मैजिक से क्रिएट किया है एंड उसके बाद विजन भी नहीं रहा, तो वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट में आ जाती है जैसा हमने वांडा विजन में देखा था। तो वो आउटबर्स्ट में आकर हेक्स ना बनाकर ये सोचती है कि सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक म्यूटेंट है। एंड अगर वो म्यूटेंट ना होती तो उसकी भी फैमिली होती। एंड इतना सब अंदर सोच के वो सिर्फ 3 वर्ड्स कहती है, नो मोर म्यूटेंट्स। एंड बस दुनिया के जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं वो सब वैनिश्ड हो जाते हैं, क्योंकि स्कारलेट विच की डेस्टिनी ही यही होती है कि वो स्पेस एंड रियलिटी को कंट्रोल करेगी या फिर उसे डिस्ट्रॉय। एंड वही होता है म्यूटेंट्स के साथ। फिर उस इवेंट के बाद वांडा बिल्कुल गायब हो जाती है एंड सालों तक उसे किसी ने नहीं देखा होता। फिर कुछ सालों तक एवेंजर्स उसे ढूंढते ही रहते हैं एंड वेट करते हैं कि किसी दिन तो वो वापस लौट कर आएगी। फिर उसके कुछ सालों के बाद की कहानी शुरू होती है मार्वल के नेक्स्ट कॉमिक चिल्ड्रंस क्रूसेड के इशू में, जहां दूसरे अल्टरनेट डिमेंशन से बिली वाइकन एंड टॉमी स्पीड जो वांडा मैक्सिमॉफ के बच्चे होते हैं वो अर्थ 616 में आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वांडा उनकी असली माँ है एंड उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आए थे एंड वो न्यू एवेंजर्स से भी मिलते हैं। एंड उनकी कहानी सुनकर एवेंजर्स को ऐसा लगता है कि अगर वांडा को पता चलेगा कि उसके बच्चे रियल हैं तो शायद वो म्यूटेंट्स के एक्सटिंक्शन को रिवर्स कर सके एंड सब वापस ठीक हो जाएं। तो वो सब मिलके वांडा को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि वांडा जो है वो लैटवेरिया नाम के एक कंट्री में है, जहाँ का मेन किंग एंड रूलर विक्टर वॉन डूम AKA डॉक्टर डूम है। एंड लैटवेरिया में जाकर बिली एंड टॉमी को पता चलता है कि उनकी माँ जिंदा है और यही नहीं बल्कि वो डॉक्टर डूम की फियांसी भी है एंड दोनों आपस में एंगेज्ड हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट होता है मार्वल के कॉमिक्स में। फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में जब वांडा अपने ग्रीफ में म्यूटेंट्स को वैनिश करने के बाद मायूस हो गई थी तब विक्टर वॉन डूम उसे मिला था, जिसे अपने पावर्स से वांडा की सारी मेमोरीज इरेज कर दी थी ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। और डूम का एक्चुअली इरादा था वांडा को अपने साथ मिलाकर उसके केओस मैजिक का इस्तेमाल करके उसे न्यू एवेंजर्स के खिलाफ कर देना एंड दुनिया को अपने मुट्ठी में भी ले लेना। बट ये करते हुए डूम को वांडा के लिए अफेक्शन जाग जाता है एंड दे बोथ फॉल इन लव धीरे धीरे। एंड ये बात जब बिली एंड टॉमी को पता चलती है तो वो वांडा को समझाने भी जाते हैं बट उससे वो कुछ भी नहीं समझ पाती। फिर जब न्यू एवेंजर्स उनके साथ आकर डॉक्टर डूम के कासल पर हमला करते हैं तो डूम वांडा के लाइफ फोर्स का यूज़ करता है जिससे उसे गॉड लाइक पावर्स मिलती है, क्योंकि वांडा उसके कंट्रोल में होती है बट उसमें इतनी फोर्स होती है कि वो उसे कंट्रोल खो बैठता है एंड उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। एंड जब डूम देखता है कि इससे वांडा को ही हर्ट हो रहा है तो वो सबके सामने कन्फेस करता है कि उसने मैनिपुलेट करके वांडा का इस्तेमाल किया एंड सिर्फ उसे उसके पावर्स के लिए ही यूज़ किया, लेकिन वो कब उससे प्यार कर बैठा उसे खुद पता नहीं था। ये सुनकर वांडा को अपनी मेमोरीज फिर से वापस आ जाती है एंड फिर क्या था, उसका जो दिल था वो फिर से टूट जाता है एंड इस कदर टूटता है कि कह नहीं सकते। लेकिन तभी बिली एंड टॉमी से वो रियूनाइट होती है एंड उसका मन फिर से शांत हो जाता है। फिर वो डूम से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरे लिए तुम एक नेक्सस बीइंग थी जो उससे पावर के लिए चाहिए थी। बट अब वो उससे बहुत प्यार करता है एंड इस मास्क के पीछे के चेहरे के लोग समझते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसके पास भी एक दिल है
लेकिन वो चाहता था कि लोग उसे पावरफुल फेस ऑफ अर्थ समझे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। एंड वांडा ये सुनकर डूम को छोड़ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अगर विक्टर का प्यार सच्चा था फिर भी उसका तरीका गलत था और वांडा को किसी दूसरे का बैगेज नहीं बनना था। उससे अच्छा वो अपने बच्चों के साथ खुश रहे, इसलिए वो अपना रास्ता चुन लेती है। लेकिन ये लव स्टोरी एंड ये कपल सबसे पावरफुल कपल था मार्वल के कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले। बट वो कहते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। तो बस यही था एपिसोड 2 ऑफ पॉप कल्चर टेल्स एंड मैं आगे लाता रहूँगा और भी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अनसुनी कहानियाँ आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।